ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में यह लिख दिया है कि जिसका मन निर्मल होगा, जिसका अहंकार शून्य होगा, भगवान उसी को मिलेंगे। तो चलिए मेरी प्यारे सभी भक्तों, मेरी सभी प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज की इस सुंदर से कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके मन में जो प्रश्न है वह भी दूर होगा। तो चलिए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। आप सभी भक्त बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनिएगा। तो ये कहानी एक संत की है कि संत का स्वभाव कैसा होता है और आपको भी अपना स्वभाव ऐसा ही बनाना होगा मेरे बच्चों। तो चलिए आज की सुंदर सी कहानी को प्रारंभ करते हैं। बहुत सत्य घटनाएं हैं, सुनिए। एक संत जी जो बिहार के रहने वाले थे, बिहार से मथुरा वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए थे। वृंदावन को देखने के लिए, वहाँ घूमने के लिए आए हुए थे। तो वहाँ पर वह आए, उन्होंने सभी मंदिरों के दर्शन किए, यमुना महारानी के दर्शन किए, सब घूमे, बहुत दिनों तक वहीं पर रहे, वहीं पे वास करा, वहीं पे कथा सुनी, ठाकुर जी का रसपान करा, खूब वहाँ पर भक्ति की। उसके बाद कुछ समय बाद उन्हें वापस भी जाना था, तो वो मथुरा जंक्शन पर जाने के लिए प्रस्थान हो गए। उससे पहले उन्होंने सोचा कि मैं अपने जा ही रहा हूँ तो सभी सेवकों के लिए यहाँ से मिठाई लेके जाता हूँ, प्रसाद लेके जाता हूँ। तो उन्होंने प्रसाद लिया, एक दुकानदार थे वृंदावन में ही, तो दुकानदार से लड्डू करवा लिए पैक और ठाकुर जी के दर्शन कर वो मथुरा जंक्शन में चले गए। उसके बाद वहाँ से ट्रेन बैठी, ट्रेन से वहाँ चल दिए बिहार की ओर। वो बिहार की ओर चलते 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 बहुत दूर तक पहुँच गए और उसके बाद एक स्टेशन आता है, इलाहाबाद जंक्शन। अब इलाहाबाद जंक्शन आता है तो वहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जब भी ट्रेन वहाँ जाती है तो इलाहाबाद में कम से कम आधा पौन घंटा वहाँ ट्रेन रुकती है। तो वो संत जी ने सोचा कि ये ट्रेन अभी रुकी है, ऐसा करता हूँ कि मेरे संध्या वंदन का भी टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पर उतर के अपना हाथ मुंह धोकर भगवान को ध्यान कर मैं भी कुछ पान कर लेता हूँ। तो संत जी ट्रेन से उतरे, उन्होंने अपना हाथ धोया, भगवान को प्रार्थना करी, संध्या वंदन करा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं भी कुछ खा लेता हूँ। और जैसे उन्होंने अपने बैग में से लड्डू का बॉक्स निकाला, लड्डू खोला तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या, इसमें इतनी सारी चींटियाँ, ओहो। तो संत जी ने एक लड्डू वहाँ से उठाया, उसको झाड़ के, वो लड्डू थोड़ा साफ सुथरा था तो वो लड्डू खा लिया और लड्डू बहुत टेस्टी था। और उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं जब अपने गांव पहुंचूंगा तब मैं वहां सभी आश्रम पे पहुंचते ही सभी शिष्यों को ये प्रसाद दे दूंगा, वहां पे ये लोग खा लेंगे। परंतु उनके मन में अचानक से ही एक भाव प्रकट हुआ कि अरे ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया कि मैंने इन चींटियों को मैं यहां तक ले आया। इन चींटी का इतना सौभाग्य, इतने इनके पुण्य कर्म थे कि ये पावन वृंदावन में जिनका जन्म हुआ और मैं इनको यहां तक ले आया। अगर मैं अभी इनको यहां छोड़ दूंगा तो ये पता नहीं है इसके बाद कभी पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, कितना समय लगेगा। मैं तो अधम, मैं तो पापी हूं, मेरा इतने अच्छे कर्म नहीं है कि मैं वृंदावन में जन्म ले पाऊं। लेकिन इनके तो कर्म अच्छे थे कि इन्होंने वृंदावन में जन्म पाया, वो भी चीटा के रूप में वृंदावन में जन्म पाया। तो उनके मन में पता नहीं क्या हुआ, कौन सी भक्ति उनके अंदर प्रवेश कर गई। वो तुरंत उस ट्रेन से उतरे और वापस मथुरा जंक्शन जाने की ट्रेन में वापस बैठ गए और फिर से वो मथुरा पर आए, मथुरा जंक्शन पर उतरे, वृंदावन की तरफ प्रस्थान करा और जहां से उन्होंने वो लड्डू लिए थे वहीं पहुंच गए। और उन्होंने कहा कि अरे भैया, ये आपने जो लड्डू दिया देखिए इसमें कितनी सारी चींटियां लगी है। तो दुकानदार बड़ी ही उससे बोलने लगा, अच्छा अच्छा, तो आप बोले लड्डू दीजिए, मैं आपको दूसरे लड्डू दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो संत जी ने बोला कि भैया मुझे लड्डू नहीं चाहिए, मैं तो इन चींटियों को यहाँ वापस करने आया हूँ। संत जी सोचने लगे ये पागल हो गए हैं क्या, ये क्या बात कर रहे हैं। तो संत जी ने कहा कि मैं तो अधम हूँ, मेरा इतना सौभाग्य नहीं है कि मेरा जन्म वृंदावन में हो, लेकिन वो लोग
वो जीव जंतु वो इतने सौभाग्यशाली हैं जो वृंदावन में जन्म लिया है जिन्होंने, और मैं इनको वृंदावन से दूर कर अपने साथ इलाहाबाद तक ले गया था। और मैंने सोचा कि अगर ये मैं उन्हें वहीं छोड़ दूं तो ये कभी आ भी पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो मैं तुरंत इनको लेकर अपने पास आया, आपके पास आया जो ये वृंदावन में ही रहे। तो मेरे प्यारे भक्तों, भक्ति और प्रेम, जिसके मन में प्रेम होगा, जिसका अहंकार शून्य होगा, भगवान उसी को मिलेंगे। और न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए उन संत को, उन चीटों में भगवान के दर्शन हुए, ठाकुर जी के दर्शन हुए, तभी ना वो चीटा को लेकर वृंदावन वापस आए। देखिए, भगवान आपको बुलाना चाहते हैं तो किसी ना किसी रूप में आपको बुला लेंगे। और देखिए, जो सब में भगवान को देखे वही सच्चा संत है, जो सब में भगवान का दर्शन करे वही भक्त है। मेरे प्यारे भक्तों, प्रभु की भक्ति करो और अपना मन को निर्मल और एकदम शून्य रखो, कोई कपट नहीं रखना। अगर आप कपट नहीं रखोगे तो भगवान आपको अवश्य मिलेंगे और आप जो चाहोगे जीवन में वही कर सकते हो। आप सभी भक्तों को राधे राधे।